हेलो दोस्तों, आज जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम 4:10 हो रहे हैं और हम लोग जो है बद्रीनाथ के लिए निकल रहे हैं कि आगे हमें और भी लोग ज्वाइन करने वाले हैं। कम से कम 8-10 बंदे और है आगे, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा। आगे इस टाइम 4 बज रहे हैं, लाइट्स वगैरह बाहर सड़क में नहीं होगी, तो कोशिश करेंगे जहाँ पे भी हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पे भी हम एक पर हॉल्ट लेंगे। फर्स्ट हॉल्ट में जो भी हमें जितने भी बंदे होंगे आप सबसे इंट्रो करवाऊँगा, फिर देखते हैं राइड कैसी रहती है। पूरा पहाड़ों का है, व्यू का मज़ा लेना आप लोग। होप सो आपको मेरा ये फर्स्ट टाइम जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। तो देवप्रयाग में बेसिकली क्या होता है, एक अलकनंदा नदी है और एक भागीरथी नदी है, वो दोनों आपस में मिलके जिस जगह मिलती है उसको हम संगम बोलते हैं। तो ये देवप्रयाग जो है उन दोनों का संगम है और यहाँ से जो नदी बन के तैयार होती है वो है आपकी गंगा। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि हम लोग 10 जने हैं, तो मैं आप सबको धीरे धीरे सबसे मिलवाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है अभिषेक जो मेरे प्लेन है इस टाइम, और ये है कार्तिक, ठीक है। और बाकी लोग ऐसे कर सकते हैं, फोटो खींच रहे हैं। ये है अपने मनीष, ठीक है। ये है अपने गौरव भाई, ये अपने दीपक भाई है, ये अपने तनुज भाई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आशीष जो हमारा बिल्कुल फोटोग्राफर है वो फोटो के लिए तैयार हो रखा है। और वो देख सकते हैं मॉडल है, फैंसी बम है। इंटरव्यू तो कराया नहीं यार तूने। और ये हमारे हिमांशु भाई, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप सुबह जल्दी निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं रास्ते कितने ख़राब है आगे। तो अभी हम देवप्रयाग में बस इतनी देर का हॉल्ट था हमारा, अब हम ऐसे आगे निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा।
अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब थोड़ा हमने हॉल्ट लिया है, अब हम कुछ खाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम सब रुके हैं, बाकी राइडर्स हमारे आ रहे हैं। कुछ खाने के लिए रुके हैं इस टाइम हम। इस टाइम हो रहा है 9:15। अब वैसे अभिषेक आपको कुछ बताना चाहेंगे कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो बाइक में आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा और आपको कैसे कैसे काम करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि बाइक पे हमने इस पे एक बंजी रोप आती है। ये इधर से हुक दिखा सकते हैं, ये इधर से इस पे हुक लगता है, दोनों साइड इसमें हुक होते हैं। इसे आप मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल हो जाती है। ये किसी के पास भी आप बाइक वगैरह या किसी बाइकर वगैरह की शॉप होती है उनसे ले सकते हैं। और ये ज़रूर लगवाइएगा प्लीज़। इसमें सबसे ज़्यादा ये है पीछे बैठने वाले को बहुत सपोर्ट मिलता है। उसके जो बैक है, बैक की वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है। बाकी आप अगर ये देखो कि अपना बाइक का थोड़ा 1-2 दिन पहले वो करा के रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो पहले तो। फिर आपका क्लच देखो, स्पीड वायर देखो, ब्रेक वायर देखो, ब्रेक शूज़ देखो। जो नेसेसरी चीज़ है वो आप 2-3 दिन पहले कम से कम करा के रखो, जिससे आपको 1-2 दिन रनिंग भी करो अगर बाइक की तो आपको पता लग जाए। और सबसे मेन बात अपनी हवा, क्योंकि पहाड़ों पे क्या है, हवा बहुत लिमिटेड जगह मिलती है। तो आप हवा वगैरह पूरा टायर वगैरह बिल्कुल ओके करा के चलो। चाहे अपनी ट्रिप है थोड़ी डिले कर दो, बट लेकिन कभी भी इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। राजहंस होटल एंड रेस्टोरेंट जो यहाँ श्रीनगर में काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, 15-20 मिनट का हॉल्ट लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम आगे के लिए। फर्स्ट टाइम जैसे हम श्रीनगर पहुँच गए हैं, देख सकते हैं दीपक भी आपने ज्वाइन कर लिया है और हिम्मी ने भी ज्वाइन कर लिया है। टकलिया साहब है हमारे यहाँ पे। तो अभी इस जगह में अब हम लोग तो आगे चल रहे थे, हिम्मी और जो हमारे हिमांशु वगैरह है इन्होंने एंड जो हमारे एंड राइडर थे वो ये थे और लीड हम कर रहे थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा सेकंड स्टॉप। हम आ गए हैं माँ दारी देवी मंदिर में। यहाँ पे अभी हमने दर्शन किया है। अगर आप कभी भी बद्रीनाथ की तरफ या ऐसे भी आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर रुक सकते हैं। माँ दारी देवी के दर्शन किए बिना आप सफ़र अधूरा ही रहता है। तो जब कभी भी आप आए माँ दारी देवी के दर्शन ज़रूर करें। यहाँ पे देख सकते हैं काली एवं भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर जय धारी माँ। तो ये जो धारी देवी मंदिर है आप ये देख सकते हैं। अंदर से मैं भी ले जाऊँगा आपको, तब अंदर का भी आप व्यू देख सकते हैं। बेसिकली जो धारी देवी मंदिर है ये श्रीनगर पड़ता है आपका। जब कभी भी आप बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं या फिर श्रीनगर से आगे जा रहे हैं तो धारी देवी माँ के दर्शन जरूर करके जाएं, आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस टाइम हम रुके हुए हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ से पीपल कोटी जो है 25 किलोमीटर दूरी पे है और हमारी जो 2 बाइक है वो पीछे रह चुकी है। तो हमने उनका वेट करने के लिए और एक चाय ब्रेक लेने के लिए तो हम यहाँ पे रुके हैं। जैसे देख सकते हैं मेरी बाइक आ गई है, गौरव की बाइक आ गई है, तनुज भी आ चुका है, बट मनीष और क्या कहते हैं हमारा हिमांशु पीछे रह चुका है। तो उनका वेट कर रहे हैं बद्रीनाथ पहुँचने की। बद्रीनाथ यहाँ से 101 किलोमीटर दूर है, कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें। तो तब तक के लिए आपको मैं व्यूज़ तो दिखा नहीं पाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कल सुबह मैं आपको बद्रीनाथ जी के दर्शन कराऊँ और अच्छे से अच्छी व्यूज़ जितने भी लोकेशन कवर कर सकते हैं वो कवर करने की कोशिश रहेगी।
इस टाइम हम रूम पे आ गए, 7 बज रहे हैं और ये हमारे गौरव भाई फ्रेश होके आ चुके हैं और हमारे हिमांशु भाई ये भी फ्रेश हो चुके हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, रास्ते में ठंड बहुत हो गई थी और गाड़ी जो थी एकदम बंद हो चुकी थी एकदम से, जिसके कारण हमें थोड़ा रुकना पड़ा और हम यहाँ पे 7 बजे पहुँचे। काफ़ी टाइम लग चुका है, काफ़ी लोग थक चुके हैं, काफ़ी लोग फ्रेश हो रहे हैं, अभी कोई लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखो अभी रात का टाइम है, ज़्यादा कुछ तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। बाहर बहुत ठंडा है, कह रहे हैं कि बारिश पड़ सकती है और अगर बारिश होगी तो स्नोफॉल भी हो सकती है। बाकी देखेंगे स्नोफॉल कैसे रहेगी। और ये अभिषेक भी आ गया फ्रेश होके। पूरे रास्ते आप यकीन मानोगे, मैं तो जोशीमठ तक हम जब आए थे तो उससे पहले बीच में अभिषेक ने गाड़ी ले ली थी, मैं थक चुका था। उसके बाद जितने भी ड्राइविंग करी है अभिषेक ने करी है और जितनी जो इस टाइम टेम्परेचर है अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री सेल्सियस में अभिषेक ने ड्राइविंग करी है। तो अभिषेक को ही पता होगा इस टाइम ड्राइविंग करके कैसा लग रहा है ठंड में। ड्राइविंग करके तो हालत ख़राब हो गई है, बट लेकिन ये है कि हम थोड़ा बीच में रुके हैं इसलिए लेट हुए। अदरवाइज़ ना रुकते तो शायद जल्दी आ सकते थे। हम 4 बजे 5 बजे तक आना चाहिए था, हम 1 घंटा कम से कम लेट है। हाँ, तो इसीलिए है कि थोड़ा जितनी जल्दी आते हैं उतना अच्छा है। सुबह हाँ, तो यही मॉर्निंग निकलो तो वो ज़्यादा बेस्ट। यही चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप कभी बद्रीनाथ का ट्रिप कर रहे हैं तो टाइम से निकलिए, हॉल्ट कम से कम लीजिए, ताकि हॉल्ट कम से कम लेंगे तो आप टाइम से पहुंच पाएंगे। बाकी देखो रात का टाइम है, रात के टाइम में आपको बाहर कुछ नहीं दिखा पाऊंगा इस टाइम, तो मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। सुबह डेफिनेटली जितने भी व्यूज़ होंगे, जितनी भी टॉप साइट सीनिंग होगी, मैं सब आपको कवर करूंगा, सबकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।